हेलो दोस्तों, मैं देशांजन आपका एडमा परिवार में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा ये लेक्चर 13वां चल रहा है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश सीरीज़ के अंतर्गत चल रहा है। इसके पहले हमने 12 लेक्चर खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन, परिचय, मिट्टी, भूगोल और पॉलिटी निपटाई हुई है। अब हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे हैं, जो कि भूगोल के मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर आता है। हमने पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश की नदियों को पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने नर्मदा नदी को पढ़ा था। आज हम 3 नदियों को पढ़ेंगे, चंबल नदी, सोन नदी और बेतवा नदी। तो आज हम 3 नदियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंबल नदी। चंबल नदी के बाद नर्मदा नदी के बाद क्या है? चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नर्मदा नदी कौन सी हो जाती है? नर्मदा नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है ना? अब ये दो नदियां हैं मध्य प्रदेश की। और यदि हम भारत की 6 बड़ी नदियों की बात करें, तो पहली नदी कौन सी आती है भारत की? सिंधु नदी। ठीक है ना? अब महू को परशुराम तथा अंबेडकर की जन्म स्थली माना जाता है। जो महू है, वो क्या था? परशुराम और अंबेडकर की जन्म स्थली माना जाता है। महू कहाँ पर है? महू इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना? इंदौर से कितना है? 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर परशुराम और अंबेडकर पैदा हुए थे। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की कैसी प्राकृतिक सीमा बनाती है? यमुना नदी के साथ लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। इसका पौराणिक नाम क्या है? चरमावती है। महाभारत में इसे पूर्णा कहा गया है। बिहार, देखिए दोस्तों, बिहार क्या है? मुरैना, श्योपुर और भिंड, 3 है। देखिए अपना इस तरह कुछ मैप बनता है। ठीक है, ये बन रहा है, ये जाता है इधर से और ये चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले क्या पड़ता है? भिंड। यहाँ पर मुरैना। और यहाँ पर क्या पड़ेगा? श्योपुर। अब नर्मदा वो सॉरी चंबल नदी आती है ऐसे और निकल जाती है। तो यहाँ क्या बनाती है? एल्यूमिनियम चट्टानों को काट के, यहाँ कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? एल्यूमिनियम चट्टान को काट के गहरी खंडों का निर्माण करती है, जिन्हें बीहर कहते हैं। ठीक है। और चंबल एक नली नती लंब घाटी है। बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से बहती है? तो इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड। फिर कहाँ चली जाती है? और राज्य की बात किया जाए, राजस्थान में जाती है। किस जिलों में बहते हुए? इटावा के निकट यमुना नदी पे क्या मिल जाती है। यदि हम राज्य की बात करें, तो देखो 3 राज्य होंगे। कौन कौन से होंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों से होकर जाती है। और यदि हम जिलों की बात करें, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिलों से होकर जाती है। ये भैंसरोगढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये किस पे है? चंबल नदी पर स्थित है, जो कि कितने मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर लंबाई 216 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर लंबाई 112 किलोमीटर है। चंबल एक अध्यारोपित नदी है। चंबल कैसी नदी है? अध्यारोपित नदी है। ये देखिए यहाँ विंध्यन पर्वत श्रेणी है। ये विंध्यन पर्वत श्रेणी से क्या होता है? महू के निकट मानपुर के समीप जाना पाव पहाड़ी है। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव पहाड़ी है ये। इधर से क्या होती है? नदी निकलती, कौन सी? चंबल नदी बहती है। और कहाँ जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी है और ये कहाँ मिल जाती है? यमुना
नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जिले के मुरंदवा क्या है, यमुना नदी में मिल रही है। किन किन प्रदेशों से हो जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से में बहती है। टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है, और यदि हम ओनली मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो 325 किलोमीटर बहती है। और इसकी दिशा बात की जाए तो उत्तर से, देखिए उत्तर से कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर, माने उत्तर से पूर्व में बहती है। ये वही है, निकलती कहाँ है, जानापा पहाड़ी के बाचुबी बिंदु से। 965 325 किलोमीटर लंबाई, दिशा उत्तर पूर्व पूर्व दिशा में। गिरती कहाँ है, यमुना में। अन्य नाम क्या है, चर्मवती, धर्मावती, कामधेनु, रति देव की कीर्ति। या अन्य नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। बांध कौन कौन से, इसमें 3 बांध हैं पंटू, गांधी सागर है, राणा सागर है और जवाहर सागर है। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर है। जवाहर सागर है, गांधी सागर और नाना सागर है। फिर सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसमें, काली सिंध है, छिपड़ा है, पार्वती, कूनो, कुद, कुराई और बामनी है। प्रमुख तटीय नगर कौन कौन से, रतलाम, महू, श्योपुर और मुरैना। कितने राज्यों से होकर पहुंचती है, तो बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। मार्ग क्षेत्र इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच और मंदसौर है। ये अपना चंबल नदी खत्म होता है यहाँ पर। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोन नदी दूसरा। तो गंगा नदी की दाएं ओर से मिलने वाली नदी है। देखिए गंगा नदी की, जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी ऐसे बहती है और ये जाके गिरती है। तो कई नदी इधर आके मिलती हैं जो बाएं ओर से, और सोन नदी ये जाके यहाँ मिलती है दाएं ओर से मिलने वाली। तो क्या होता है, सोन नदी कहाँ है, गंगा नदी पर दाएं ओर से मिलने वाली नदी में से एक है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यदि बदला जाए तो कछुए पाए जाते हैं, और सोन घड़ियाल के अभयारण्य भी है। यदि हम इसके उद्गम की बात करें तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से और कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी भी निकलती है। पर नर्मदा नदी कहाँ चली जाती है, नर्मदा नदी चली जाती है गुजरात साइड, और ये सोन नदी कहाँ चली जाती है, बिहार साइड। ऐसा माना जाता है, इसमें एक कहानी चलती जो कि सही है कि नहीं ये नहीं पता, पर ऐसी कहानी मिलती है कि नर्मदा और सोन क्या होती है, दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो फिर एक बार क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो नर्मदा कहती है, नर्मदा इधर आ जाती है और सोन नदी उसके विपरीत चली जाती, ब्रेकअप हो गया तो। ऐसी कहानी है दोस्तों। अब ये सही है कि गलत ये नहीं पता, पर जो भी हो ठीक है। अब इसका क्या होता है, पटना के पास यहाँ पर जो मिलती है, ये क्या है, पटना। तो पटना के पास क्या होता है, गंगा से मिल जाती है। दिशा क्या है इसकी, उत्तर की ओर है। लंबाई की बात की जाए 780 किलोमीटर, और ये अकेले एमपी में 509 किलोमीटर बहती है। राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। सहायक नदियों की बात की जाए तो जोहिला, घग्गर, गोपत, रिहंत, कन्हार, उत्तरी कोयल होती हैं। निर्मित परियोजना कौन कौन सी, बाण सागर परियोजना शहडोल में निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल में सोन नदी पे निर्मित है। इसमें ऐसी पुस्तक, ये परियोजना किस नदी पे निर्मित है, तो ये आप बताएंगे कि सोन नदी में निर्मित है। अब हम तीसरी नदी आते हैं, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है ना। दोस्तों क्या करता है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्राकृतिक सीमा का, इसके तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं सवाली बंदरगाह स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये छपेगा एग्जाम में। क्या होता है, इसके तट पर कौन सी है, रज्जू सेतु और सवाली बंदरगाह स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र अनुगामी अपवाह का उदाहरण है। इसका अपवाह क्षेत्र कैसा है, अनुगामी। ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का। आपको 2 वीडियो में मैंने डेल्टा और एस्चुरी में अंतर बता चुका, आप वहां जाके देख लीजिए। नर्मदा नदी वाला भी चैप्टर आप वीडियो खोल के देख लीजिए, वहां भी आपको इन दोनों में मैंने अंतर बताया हुआ है कि इधर नर्मदा और एस्चुरी में, डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है।
उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पर्वत से होता है। गिरती कहाँ पर है? गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में। दिशा क्या है इसकी? पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहती है। यहाँ ऐसे नर्मदा नदी चलती है और ऐसे क्या है? ताप्ती नदी, इसको कहते हैं समांतर। ठीक है ना? राज्यों में कौन-कौन से में बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। सहायक नदियाँ कौन-कौन सी? पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अम्बोड़ा, बाकी, बुरई, तितूर, उतावली और कालीबीती इसकी सहायक नदी, जो कि इम्पोर्टेंट आपके पूर्णा याद रखना है, गोपद याद रखना है और कौन सी? कालीबीती याद रखना है। ये 3 याद रखना है। अन्य नाम कौन-कौन है? सूर की पुत्री, सुरसुता, तापी, पयोस्री और गर्म जल वाली नदी भी इसको बोला जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ताप्ती नदी बहते हुए दिख रही होगी। ये जा रही है ताप्ती नदी। यहाँ देखिए, ताप्ती नदी यहाँ से सबसे पहले इसका क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है ये। मुल्ताई के ये मुल्ताई से उद्गम हो रहा है, ठीक है ना? थोड़े आगे जाती यहाँ पे चंदोड़ा बांध बनता है। फिर बैतूल में पारसडोह बांध है। फिर उसके बाद क्या होता है? भैंसो देवी पठार पड़ता है, जहाँ का बीहड़ का निर्माण होता है। फिर इधर और आगे जाते तो सुक्ता नदी आके इससे मिल जाती है, ठीक है ना? यहाँ पर भूसावल है, ठीक है ना? यहाँ महाराष्ट्र और फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? पेनगंगा और पूर्णा नदी दो ठो साउथ से आके नॉर्थ में मिलती हैं, ठीक है? और ये नेपानगर है, यहाँ पर क्या बुरहानपुर है। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र में जब पहुँचते हैं तो काकड़ा पार परियोजना चल रही है और यहीं पर सूरत में कौन सी चली? उकाई परियोजना चल रही है और गिरने के पहले एलियाबेट खदियाबेट बांध बनता है। तो ये आज हमने 3 नदियों को जाना है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आप यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में जॉइन हों। टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर भी डाली जा रही है रोज़ और इंस्टाग्राम में रील के माध्यम से 1 मिनट की रील में आपको पूरी दिन भर की न्यूज़ दी जा रही है। तो आप इसको ज़रूर जॉइन करें और फेसबुक भी करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और यदि इसमें आप अपना रिव्यू कुछ देना चाहते सुधार के लिए तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के लिए में शेयर करें और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम पूरा मध्य प्रदेश की सीरीज एक लाइन से ख़त्म करने वाले हैं जो कि अभी तक कोई यूट्यूब चैनल में नहीं डला है हम लाइन से डालेंगे ओके थैंक यू